अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से देश में बवाल मच गया है। दरअसल सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, लेकिन अग्निवीरों के भर्ती फॉर्म में जाति और धर्म का कॉलम रखा गया है। अब सभी अग्निवीरों को धर्म और जाति का कॉलम भरने पर ही फॉर्म सबमिट कराना पड़ेगा। यदि किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वह फॉर्म जमा नहीं करा सकता है। लोगों का विरोध है कि सेना भर्ती में जब आरक्षण व्यवस्था नहीं है तो फिर जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्यों है। आखिरकार जब कोई व्यक्ति किसी जाति या धर्म के नाम पर उसका लाभ ही नहीं उठाना चाहता तो फिर अग्निवीर भर्ती परीक्षा में इसके कॉलम का उल्लेख करने का क्या औचित्य है। क्या सेना में भी अब जाति और धर्म के नाम पर भर्ती होगी? इसी को लेकर पूरे देश भर में बवाल कट रहा है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के सांसद खुद वरुण गांधी ने इसे सेना का हिंदुत्वकरण करने का मामला बताया है। तेजस्वी यादव भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उनका कहना है कि 75 साल से सेना भर्ती में कभी भी जाति और धर्म का खेल नहीं चला, लेकिन अब अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जाति और धर्म का खुला खेल चल रहा है, जिसका खामियाजा देश के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। पहले तो अग्निवीरों की कुल सेवा अवधि ही 4 साल की, और उसमें भी धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई। ये कहाँ का न्याय है? क्या आखिरकार सरकार सेना का भी धार्मिककरण करना जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें SC ST के लोगों का और भी बुरा हाल है। सेना भर्ती में पहली तो आरक्षण नहीं है। आरक्षण नहीं है तो जो लोग योग्य हैं वो इसमें जाना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं। आज भी हज़ारों की संख्या में SC ST के लोग सेना के अलग अलग विंगों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अग्निवीर भर्ती परीक्षा में SC ST के कॉलम में हिंदू होना ज़रूरी है। SC ST के लोगों का कहना है कि अब से पूर्व जितने भी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे वो हिंदू धर्म के लोगों के SC ST के ही सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। उसमें कहीं भी हिंदू धर्म का कॉलम नहीं था। ऐसे में अब जब कोई SC ST वर्ग का आवेदक अग्निवीर के लिए अपना फॉर्म भरता है तो और जाति प्रमाण पत्र सबमिट करता है तो उस प्रमाण पत्र में कहीं भी उसकी जाति और वर्ग के अलावा धर्म लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अब जब फॉर्म सबमिट किया जाता है उस समय उससे धर्म का कॉलम मांगा जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट में धर्म उल्लेखित नहीं होने के कारण वह फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। SC ST के लोगों का कहना है कि अब सरकार ने नई व्यवस्था में जाति के प्रमाण पत्र में धर्म का भी उल्लेख किया है और उसमें हिंदू धर्म का कॉलम है, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पुराने प्रमाण पत्र बने हुए हैं, उनमें SC ST के प्रमाण पत्रों में कहीं भी धर्म का उल्लेख नहीं है। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि ये प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों के बने हुए हैं जो हिंदू धर्म में भरोसा रखते हैं, हिंदू धर्म के हैं। लेकिन अब अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सालों से बने हुए SC ST के प्रमाण पत्रों की कोई वैलिडिटी नहीं है। यानी कि किसी भी अब SC ST के व्यक्ति को, अभ्यर्थी को यदि सेना में भर्ती होना है तो उसको अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस लंबा होता है क्योंकि SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है एक बार बनवाने के बाद ताउम्र वही चलता है। लेकिन पुराने जाति प्रमाण पत्रों में धर्म का उल्लेख नहीं होने के कारण पुराने वाले सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, इसलिए अब लोगों को मजबूरी में नए सिरे से सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं।
राजनीतिक पार्टियों के लोगों का कहना है कि आज से पहले भी सेना भर्ती हुई है। सब लोग सेना में अपनी योग्यता के आधार पर, परीक्षा के आधार पर और शारीरिक परीक्षण के आधार पर भर्ती होते हैं। सेना में कभी भी जाति और धर्म का उल्लेख नहीं होता है। तो फिर अग्निवीर में जाति और धर्म का कॉलम क्यों रखा गया है? क्या अब सेना का भी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा होगा? यह सरासर गलत है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे सरकार की ओछी सोच करार दिया है। दूसरी ओर सेना और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया है